बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, जैसलमेर और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, वहां पर पूरी तरीके से बिजली बंद कर दी गई है। पाकिस्तान की मंशा साफ है कि वो एक साथ एक वक्त में भारत के कई सैन्य ठिकानों और बेसिस को निशाना बनाना चाहता था, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था और भारत को एक डेंट देना चाहता था। और कहीं ना कहीं अपने देश में जो उसकी किरकिरी हो रही है, जो नागरिकों से प्रेशर बन रहा है, भारत जिस तरीके से घुसा और घुस कर मार के गया, उसके बदले एक कार्रवाई का प्रेशर पाकिस्तान पर बन रहा था और इसीलिए वो बार बार अब उकसावे की कार्रवाई इस तरह से कर रहा है। कल भी उसकी यही मंशा थी, 15 जगह इस तरह ड्रोन और रॉकेट से हमले किए गए जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। और आज भी उसकी यही मंशा है कि वो एक साथ एक वक्त में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारत को दहला दे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले उधमपुर, जम्मू, अखनूर, पठानकोट, इन चारों जगह पर प्रोजेक्टाइल्स यानी कि रॉकेट, ड्रोन, वो कुछ भी हो सकता है, उनसे हमले किए गए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका बराबर जवाब। हम निकल रहे हैं, ये पूरे इलाके को खाली करवाया, दोबारा खाली करवा दिया, पूरा ब्लैकआउट है पुंछ इस वक्त, और पूरे जम्मू के अंदर भी सुनने में आ रहा है, और दोबारा पुंछ में शेलिंग शुरू होगी। प्लीज मूव करें आप। जी हम मूव करें। ये किशोर, यहाँ पर गोलों की आवाज आ रही है और आप देखिए वो वहां पर भी देखिए आप गाड़ियां निकल रही हैं, लोगों की आवाजाही बाजार में यहाँ सड़कों पर शुरू हो गई। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको जम्मू से? देखिए, पाकिस्तान ने फिर एक बार नापाक हरकत की है, जहां पर हमने कल देखा था कि भारत में 15 अलग अलग जगह पे पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम जो कोशिशें थी वो विफल रही और जिसका जवाब आज भारत ने दिया। लेकिन आज एक बार फिर न सिर्फ जम्मू में बल्कि अमृतसर से भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी ब्लैकआउट किया गया है। उधमपुर, आरएसपुरा, जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 3 ड्रोन विफल किए गए हैं। एयर रेड्स वहां पर लगातार, एयर रेड सायरन लगातार वहां पर चल रहे हैं। और कोशिश की गई थी पठानकोट, जो कि पंजाब में है, उधमपुर, कठुआ, सांबा और कालूचक में टारगेट करने को लेकर, जिसको फिलहाल सभी प्रोजेक्टाइल्स को फिलहाल विफल कर दिया गया है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि सीजर वायलेशन जो है, जो कि बॉर्डर के आसपास में, वहां पर भी लगातार चल रही है। हेवी आर्टिलरी पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई पुंछ, राजौरी में, जिसका माकूल जवाब अभी भी दिया जा रहा है। और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आपको याद दिला दें कि भारत ये साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हर ऐसी हरकत का जवाब भारत बहुत मजबूती के साथ देगा, जो जैसे कि आज भारत ने दिया है। भारत ने आज जो अटैक्स पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स पे किए हैं, जिसमें लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से नाबूद हो गया था, लेकिन आज फिर वही हरकत पर पाकिस्तान लौट आया है। फिलहाल अगर हम हालात की बात करें तो जम्मू में कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, उनका कहना है कि पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट हो रखा है। S-400 को एक्टिवेट किया जा चुका है ताकि किसी भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को रोका जा सके। और वहीं न सिर्फ जम्मू बल्कि उधमपुर और वैष्णो देवी, जो जहां पर रियासी में है, वहां पर भी ब्लैकआउट है। वहीं एडजॉइनिंग एरियाज है, तो लगभग पूरे जम्मू में ही ब्लैकआउट है। जम्मू एयरपोर्ट, जो कि हाफ डिफेंस एयरपोर्ट ही है, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू में जितने भी मिलिट्री कैंप्स हैं और जैसे कालूचक है और 1-2 और मिलिट्री कैंप्स हैं, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जो अटैक हुआ है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल के जरिए हुआ है और हेवी आर्टिलरी है। और बताया जा रहा है कि अभी तक जो कोई नुकसान की कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। अभी तक जो भी हरकत वहां से की गई है उसको विफल ही किया गया है। लेकिन ये एक बार फिर पाकिस्तान ने उकसाने की कोशिश की है भारत को, और भारत ये साफ कर चुका, अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों पर, जैसलमेर में, श्रीनगर में, जम्मू एयरपोर्ट पर, तमाम जगहों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसके बाद अब युद्ध की स्थिति, आर पार की स्थिति भी कुछ ही घंटों में, आज की रात के बाद बन सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल ये एक इनिशियल मोमेंट है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फिर एक बार, क्योंकि आज ही हमने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया था जो कल विफल रहा है पाकिस्तान। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि राजस्थान से भी ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां पे धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो ये एक लेवल पर नहीं, मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसे में ये जरूर है कि भारत इसका जवाब जरूर देगा। हालांकि हमने ये देखा है कि भारत का जो अभी तक का जो जवाब है वो सीमित रहा है
और उतना ही रहा है जितना पाकिस्तान ने किया है, इंटेंसिटी उतनी ही रही है और उसी जबान में जवाब दिया गया है। लेकिन अब अगर ऐसे में पाकिस्तान इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता, और भारत ने आज भी साफ कर दिया था विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहली जो हरकत थी वो पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हुई थी, उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो लगातार इसको एस्केलेट करना चाहता है। अगर एस्केलेट करेगा तो ऐसे में भारत जो है उसको उसी की जबान में जवाब देगा। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर पहले से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अब भारत की स्ट्रेटेजी किस तरीके की होगी? क्या भारत इन हमलों का जवाब देगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत इन हमलों का जवाब जरूर देगा और भारत साफ शब्दों में कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि जो भारत ने कल हमला किया था उसमें कई आतंकियों की जान चली गई थी और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ये जानता है कि इस जो ऑपरेशन सिंदूर था इसकी बौखलाहट में पाकिस्तान ऐसे कुछ कदम उठा सकता है जिसके लिए भारत पहले से तैयारी कर चुका था। कल भी हमने देखा था कि देश भर में मॉक ड्रिल हुई थी और ये ट्रेन किया गया था कि किस तरह से ऐसे हमलों से बचना चाहिए। आज भी हम देख पा रहे हैं कि जो कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से उसको विफल किया गया है। जो हमारे S-400 हैं जो मंदिर और गुरुद्वारे ध्वस्त हुए हैं, हम जब वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ से भी उन्होंने कहा कि आप शाम ढलने से पहले ही यहाँ से चले जाए क्योंकि एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की अफरा तफरी थी, वो जो लोग सड़कों पर हमें मिले उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी बताई कि हमने कैमरा की लाइट क्यों ऑन की है। जाहिर सी बात भी थी क्योंकि उनके लिए भी खतरा था और हमारे लिए भी खतरा था। ऐसी सिचुएशन में हमने कोशिश की है कि हम यहाँ से निकल जाए और यहाँ के लोकल लोग भी कह रहे थे कि हम तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और हम आप भी यहाँ से मूव करें, तो हमने इमीडिएटली वहाँ से मूव किया है और जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी इस एरिया को मुझे लगता है कि हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा है ये जो रेड जोन में है, काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है यहाँ की खराब है और बहुत तेज़ धमाकों की आवाज़ किशोर यहाँ पर आ रही थी जब हम वहाँ पर खड़े थे और बहुत ज़्यादा तेज़ धमाकों की, तेज़ गोलों की। लग रहा है कि कोई ना कोई नुकसान जो है वो पुंछ में फिर हुआ होगा। बिल्कुल, स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। राखी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान अभी भी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का ये जवाब बिल्कुल ही कह लीजिए अपेक्षित था, इसके लिए हमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। बट ये आपका जो टीवी चैनल है उसके माध्यम से जनता को हमें ये संदेश जरूर देना है इस वक्त सभी भारतीयों को कि हमें सचेत रहना है, मगर वो आश्वस्त रहें कि हमारी भारतीय सेनाओं की तैयारी एकदम पूरी है। हमें किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ साहस और हिम्मत से इन सारी परिस्थितियों में अपनी सेनाओं को और अपनी सरकार का साथ देना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरीके से अपेक्षित था, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अगर आप किसी के साथ किसी भी एक साधारण घटना भी करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा। तो पाकिस्तान का जो ये रिटेलिएशन है और ऐसे समय में जब उसे समझ ही नहीं आ रहा है वो एग्जैक्टली करे क्या, तो हम लोग जो हैं, भारत को हर चीज पता है, चाहे वो हमारी आर्मी हो चाहे हमारी एयरफोर्स हो, कि उसे किस चीज का जवाब कैसे देना है। और पाकिस्तान को इतना तो अब समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी सारी मिसाइलें नाकाम हो रही